बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सुपरसेट का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हमने फुल फ्लेज डैशबोर्ड बनाना सीखना है। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम अपने सुपरसेट के अंदर फाइल्स किस तरह अपलोड कर सकते हैं। सेकंड ट्यूटोरियल के लिए मैंने वो सारी फाइल्स ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। हमारा जो डेटाबेस था वो एग्जाम्पल्स था और उसकी पब्लिक स्कीमा के अंदर ये देख सकते हैं कि सारी फाइल्स भी हैं। अब जो इसमें विजुअलाइजेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ वो मैं थ्रू एसक्यूएल बनाऊँगा और उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये सेपरेटली टाइप करके रखी हुई है ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। जो फर्स्ट मेरा बार चार्ट होगा वो होगा टोटल ऑर्डर्स बाय नेशन, तो ये उसकी क्वेरी थी। अब इसके लिए मैं सीधा क्रिएट चार्ट क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से ऊपर पहली एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे आप टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सीधे जाके बार चार्ट लिखूँगा, बार चार्ट आएगा एंड आई सेलेक्ट दैट। एक्स एक्सिस पे हम अपना रखेंगे नेशन, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे टोटल ऑर्डर्स और इसको एग्रीगेट कर देंगे सम पे। ये अपडेट चार्ट करेंगे। ये बेसिक लेवल पे हमारा चार्ट आ चुका है। इसके ऊपर अगर हम कुछ और फॉर्मेटिंग वगैरह करें तो सॉर्ट बाय नेशन, नो इसकी जरूरत नहीं है। नॉट सॉर्ट बाय नेशन, सॉर्ट बाय टोटल ऑर्डर्स। कस्टमाइज करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे नेशन एंड वाई एक्सिस पे हम रखेंगे टोटल सेल्स। शो वैल्यू, ये एक अच्छी चीज़ है। और डेटा जूम इसलिए क्योंकि कुछ बार्स पे हमें नेशन का नाम नहीं शो रहा, कंट्री का नाम नहीं शो रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको एटलीस्ट इतना कर दें कि हमारे पास नाम शो रहा हो। और ये ऑब्वियसली एक स्लाइडर भी होगा जो हमें मतलब सारे नेशंस के लिए हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको मैं सेव करूँगा। मैं रखूँगा टोटल ऑर्डर्स बाय नेशन। इसको क्वेरी का नाम क्वेरी 1 ही सही है। और मैं एक नया डैशबोर्ड बनाऊँगा, न्यू डैशबोर्ड, सेव एंड गो टू डैशबोर्ड। अब ये हमारा बन चुका है। इसको अगर मैं इसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दूँ फर्स्ट 6 बार्स तक, ये सही है। इसको सेव कर देते हैं। इसका स्लाइडर थोड़ा सा सेट करेंगे हम 4 नहीं 5 से 5 के लिए। और ऑब्वियसली ये स्लाइडर जो है वो ड्रैग भी हो रहा है, तो ये एक इजी है हमारे लिए। तो ये हमारी फर्स्ट विजुअलाइजेशन है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर सेकंड विजुअलाइजेशन। और वो है KPIs। मैं चाह रहा था कि हम एटलीस्ट 2 KPIs भी लें। तो इस KPI 2 तरह के KPIs होंगे। हम टोटल सेल्स चेक करेंगे। ये एक सेपरेट ईयर के लिए मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ 1998 के लिए, एंड टोटल ऑर्डर्स। तो इसी तरह आएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बिग नंबर विद ट्रेंड लाइन। मैं ट्रेंड लाइन भी साथ ही उसके चेक करना चाह रहा हूँ। प्लस ये विजुअलाइजेशन मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। ऑर्डर डेट बाय मंथ और हम इसका मेट्रिक रखेंगे। पहली KPI जो है वो टोटल सेल्स सम। दैट्स इट। अपडेट करते हैं। ये भी सही है। अगर मैं इसको ईयर पे ले आऊँ, नहीं मंथ सही है। ये हो गया। इसको भी उसी तरीके से हम सेव करेंगे।
KPI total sales, ये sales थी जी, total sales and this is our query 2. हम उसी डैशबोर्ड के अंदर इसको सेव करेंगे. सॉरी, क्वेरी 2 ऑलरेडी कोई क्वेरी थी 2 के नाम से, तो वो कह रहा था कि आपको क्वेरी का नाम चेंज करना है. तो ये हो गया, सही है. इसका साइज, इसकी तरफ साइज की तरफ बाद में आएंगे. सबसे पहले हम एक और बना लेते हैं जो सेकंड हमारी थी, वो सेम KPI होगी बिग नंबर मंथ पे. और इस टाइम जो हमारा मैट्रिक होगा वो होगा टोटल ऑर्डर्स और उसका काउंट आ गया. अपडेट करेंगे. नॉट काउंट सम. अब सही है. 1998 में हमारे पास जो टोटल ऑर्डर्स थे वो सिर्फ 4 थे पर मंथ. अगर मैं सिर्फ टोटल ईयर में चेक करूँ देन 4 ही है. ठीक हो गया. सेव. और इसका नाम रखूंगा टोटल ऑर्डर्स क्वेरी 3. डैशबोर्ड 7 को 460. इसको वापस एडिट करेंगे. चार्ट नॉट ईयर बट मंथ. अपडेट चार्ट एंड सेव. सही है. ये हो गया. अब हम अपनी नेक्स्ट SQL क्वेरी की तरफ जाएंगे जो कि वर्ल्ड मैप है. अच्छा, अब वर्ल्ड मैप के लिए ज़रूरी है कि हम इसे CCA2 के फॉर्मेट में लेके आएं, जो कि ये वाला फॉर्मेट है. वो अपने पूरे नेशन के नाम पे नहीं आता. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं सुपरसेट के अंदर. मैंने इस वजह से एक सेपरेट कॉलम क्रिएट किया क्योंकि ये ज़रूरी था. सेकंड सुपरसेट कहता है कि आपको वर्ल्ड मैप बनाने के लिए इसको पहले एज अ डेटा सेट सेव करना है. तो इसको हम एज अ डेटा सेट सेव कर देंगे. टाइटल क्वेरी 1 नहीं, वर्ल्ड मैप 7 एक्सप्लोर. वो डेटा सेट बन चुका है. हम यहाँ पे आएंगे वर्ल्ड मैप, सिलेक्ट. कंट्री कॉलम है हमारा CCA2, सेव. ये टाइप्स अवेलेबल हैं CCA2, CCA3 एंड ओलंपिक कम्युनिकेशंस का जो है फुल नेम से है, लेकिन वो सिर्फ ये कि इसके लिए वो सिर्फ 1 शो करेगा. उससे हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते. CCA2 ही रहेगा. मैट्रिक जो है वो हमारा टोटल सेल्स, उसका सम होगा और हम चार्ट को अपडेट कर देंगे. तो ये अब हमारे पास जो इस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल थी, ये उसको कंट्री वाइज शो कर देगा. ये इसका नाम हम रखेंगे टोटल सेल्स बाय नेशन, टोटल सेल्स बाय नेशन. और ये हमारा न्यू डैशबोर्ड ही है, उसके अंदर जाएंगे, हम सेव करेंगे. डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा एडिट करूंगा और इसको पूरा अप टू 6 बार्स लेके आऊंगा. इन KPIs को भी हम एडिट करेंगे और इसको भी मैं चाहूंगा कि मैं इसको एडिट कर दूं और इसको नीचे अगर मैं लेके आ जाऊंगा
मेरे ख्याल में उसके लिए दो कर देते हैं। सही। तो काफी सेम गोज फॉर दिस KPI। टू इसको सेव करेंगे। दिस लुक्स बेटर। अब हम अपने आखिरी विजुअलाइजेशन की तरफ चलेंगे। जो हमारी आखिरी विजुअलाइजेशन है वो एक लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ रीजन के हिसाब से, रीजन के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नेशन आ रहे हैं, तो ये रीजन के हिसाब से है। इसमें हम लाइन ग्राफ सेलेक्ट करेंगे। एक्स एक्सेस पे हमारे पास आ जाएगा हमारा मंथ। सेव, इसको हम ऐसे मंथ ही लेंगे। मैट्रिक्स में हो गया हमारे पास टोटल सेल्स, सम। सेव, ये सीरीज की फॉर्म में होंगी, तो डायमेंशन जो है वो हमारा रीजन बन जाएगा। सेव। इसके अलावा हम इसको कस्टमाइज करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे, एक मिनट पहले चार्ट अपग्रेड करके देख लें। सही है। मंथ, इसलिए वो मंथ वाइज है या ईयर कर लेते हैं, बट जो आपकी टिक्स वगैरह आ रही हैं वो मंथ वाइज आ रही हैं। लेकिन चूँकि एक्स एक्सिस पे आपके ईयर शो हो रहे हैं तो वहाँ पे ईयर्स रहें। वाई एक्सिस पे आपके पास टोटल सेल्स कर लेते हैं परसेंटेज। ये पता नहीं चल रहा तो कंट्रास्टिंग कलर्स लेते हैं। कंट्रास्टिंग कलर सही थे, जिससे हम, और इस चार्ट को अब हम सेव कर देते हैं लाइन चार्ट के नाम से। ये हमारी क्वेरी 5 बनती है। न्यू डैशबोर्ड में ही डैशबोर्ड, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं साइड पे रख दूँ उसके, और तो ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड था जो इस ट्यूटोरियल में दिखाना था, जिसमें हमने एक वर्ल्ड मैप देखा, हमने बार चार्ट देखा। बार चार्ट के हम स्लाइसर को सेट करने का तरीका चेक किया, हमने KPIs बनाने का तरीका चेक किया, एंड लाइन ग्राफ, प्लस हमने इनकी कस्टमाइजेशन चेक की। तो ये ट्यूटोरियल 2 था। जज़ाकल्लाह।